हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी पे। मैं राहुल कुमार आज बात करने वाला हूँ दोस्त स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के बारे में। जो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया है उसके बारे में मैं बारीकी से आज बात करने वाला हूँ दोस्त। जैसा कि आपको पता चल रहा होगा, एक एक पॉइंट को मैंने क्लियर करके लाया है और आपको बेहतरीन रूप से समझाएंगे। बस आप लोग बने रहिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्त अब मैं चालू करता हूँ अपने पॉइंट को, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त, स्पीयरमैन के दो कारक टू फैक्टर्स, कहने का मतलब है बुद्धि के ये दो कारक ये बता रहे हैं स्पीयरमैन कि प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धि दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं सामान्य बुद्धि जिसको कहते हैं सामान्य कारक, और दूसरा होता है विशिष्ट कारक, ठीक है। देखिए दोस्त, अब जो हम बात करेंगे इसका मेन पॉइंट, अब यहाँ से पॉइंट बात चालू होता है। सामान्य कारक किसको कहेंगे? जनरल फैक्टर, जिसको जी से डिनोट किया जाता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। यह मानसिक ऊर्जा है जो सभी मानसिक गतिविधियों में मौजूद होती है, ठीक है दोस्त। मतलब सामान्य मतलब साधारण, ऐसे समझिए, जिसको कहते हैं जनरल फैक्टर। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि जी कारक किसने दिया था, सामान्य कारक किसने दिया था, सामान्य कारक बुद्धि की बात किसने किया था, या जनरल फैक्टर की बात किसने किया था, तो समझ जाइएगा स्पीयरमैन। और विशिष्ट कारक का भी इन्होंने ही किया, मतलब सामान्य और विशिष्ट दो कारक। अब ये कह रहे हैं कि यह मानसिक ऊर्जा है जो सभी मानसिक गतिविधियों में मौजूद होती है, ठीक है। कौन सा? सामान्य कारक, ठीक है, सभी मानसिक गतिविधियों में। देखिए इसको मैं पहले संक्षेप में बताता हूँ, फिर बारीकी से बताऊँगा। देखिए विशिष्ट कारक, स्पेसिफिक फैक्टर, जिसको एस से डिनोट किया जाता है दोस्त, ठीक है। यह किसी विशेष क्षेत्र या कार्य के लिए आवश्यक योग्यता है। कहता है विशेष क्षेत्र में अगर काम करने की बात को मानसिक मतलब क्या कहते हैं, ऐसे समझिए कि आप बहुत तर्क वितर्क बेहतरीन रूप से या कुछ विशेष रूप से दिमाग लगाते हैं, तो वहाँ विशेष कारक का सबसे मेन रोल है। जैसे देखिए अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्त, यहाँ से हम इसको डीपली से बात करेंगे जो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। पहले था हिंट, अब हम इसको चलते हैं डीपली में। सामान्य बुद्धि कारक, यही आपको बोले थे, सामान्य बुद्धि कारक और विशिष्ट बुद्धि कारक। तो पहला है सामान्य बुद्धि कारक। इसका अर्थ यह है दोस्त, यह एक व्यक्ति की सामान्य मानसिक क्षमता है जो सभी संज्ञानात्मक कार्यों में उपयोग होती है। सभी संज्ञानात्मक कार्यों में उपयोग मतलब ये सभी व्यक्ति में सामान्य रूप से बुद्धि पाए जाते हैं, ठीक है, जो संज्ञानात्मक कार्यों में उपयोगी होते हैं, ठीक है। ये तो इसका अर्थ था दोस्त। अब हम इसके विशेषता के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए यह जन्मजात, ये कहते हैं स्पीयरमैन कि यह जन्मजात होती है जो हर एक व्यक्ति में सामान्य बुद्धि पाए जाते हैं, ठीक है। यह प्रकृति से प्राप्त होती है, कहने का मतलब है यह सामान्य बुद्धि प्रकृति के द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है दोस्त। इसके देखिए सार्वभौमिक के बारे में, सार्वभौमिक बोल रहे हैं, सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, सभी कार्यों में समान रूप से लागू होती है। देखिए सामान्य बुद्धि का मतलब ही हुआ समान रूप से लागू होना, मतलब किसी तरह का प्रेशर नहीं है, नॉर्मली आप अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, वही तो हमारा सामान्य बुद्धि हो गया, ठीक है। जहाँ किसी तरह का टेंशन ना हो, किसी तरह का प्रेशर ना हो, आप नॉर्मली किसी समस्या को हल कर रहे हैं, वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आता है, ठीक। अगला आता है देखिए अपरिवर्तनीय, यह कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। हर व्यक्ति में जी की मात्रा अलग अलग होती है लेकिन यह लगभग स्थिर रहती है। कहने का मतलब है हर व्यक्ति में समान बुद्धि होती है लेकिन यह हर एक में क्या होता है, लगभग कुछ ना कुछ स्थिर रहती है, मतलब उसमें बदलाव नहीं होता है, ठीक है दोस्त। अब इसी में कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आ रहा है जिसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है उच्च जी का अर्थ, मतलब कहता है अगर जिसके पास उच्च समान बुद्धि है तो उसको क्या किस तरह से काम करता है। तो उच्च जी का मतलब है व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है और विभिन्न कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करेगा। कहने का मतलब है कि वो अधिक बुद्धिमान है लेकिन जब विभिन्न कार्य जाएंगे वहाँ बेहतर प्रदर्शन अपने आप को करेंगे, दिखाएंगे बेहतर करके, ठीक है। जैसे देखिए इसका उदाहरण दिया है तर्क करने की क्षमता, जहाँ तर्क करने की बात आएगा तो सामान्य में भी उच्च समान जिसके पास है वो तर्क वितर्क करने की क्षमता उसके पास रहेगा। सीखने की गति,
सीखने की गति भी दिखेगा और समस्या समाधान, ये हमारे आते हैं उच्च जी मतलब उच्च सामान्य बुद्धि के अंतर्गत। ठीक, आगे मैं बात करता हूँ दोस्त। देखिए दूसरा जो आता है, दूसरा बुद्धि का कारक, एक्सपेरिमेंट का दूसरा बुद्धि का कारक जो है विशिष्ट बुद्धि का कारक है। ये एस फैक्टर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, जी फैक्टर एक हो गया सामान्य, एस फैक्टर हो गया स्पेसिफिक बुद्धि। इसका अर्थ यह है यह किसी विशेष कार्य गतिविधि के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल। देखिए जब किसी विशेष कार्य की बात होता है तो वहाँ पे विशिष्ट बुद्धि लगता है। ठीक है, और यही विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट कौशल के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, ये हो गया विशिष्ट कारक का अर्थ। इसके साथ साथ दोस्तों इसका विशेषता क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए विशेषता, अर्जित लर्नड, इसे अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से वातावरण से सीखा जाता है। सही बात है, विशिष्ट कार्य के लिए विशिष्ट बुद्धि अगर आपको यूज करना है तो ये कैसे होता है कि आप किसी प्रशिक्षण के द्वारा विशिष्ट अपने आप को वातावरण से सीख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आर्मी में ट्रेनिंग में वो बच्चे के पास सामान्य बुद्धि रहता है। ठीक है, तो वो तो पहले से सामान्य रहता है, लेकिन उसको विशिष्ट बनाने के लिए, कहने का मतलब है कि आप किसी चीज़ का प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वहाँ आपको प्रशिक्षण में क्या विशिष्ट करना पड़ेगा। तो विशिष्ट करने के लिए आपको क्या दिया जाता है, वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे बंदूक चलाना है तो उसका क्या है विशिष्ट प्रशिक्षण मिलता है, तो वहाँ पे वो उस वातावरण के माध्यम से सीखते हैं, तब जाके वो क्या करते हैं उसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुसंख्यक मल्टीपल, एक व्यक्ति में कई एस कारक हो सकते हैं, एक व्यक्ति में कई एस कारक हो सकते हैं। जैसे संगीत का, गणित का एस कारक, ये सभी क्या है विशिष्ट है। अब सब सामान्य व्यक्ति के पास तो संगीत का नहीं होगा, लेकिन कई व्यक्ति में हो सकता है। कोई व्यक्ति ऐसे हैं कि जिसके पास संगीत का भी होगा विशिष्ट बुद्धि, गणित का मतलब वो संगीत के बारे में भी अच्छा से वो कर सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। गणित का समस्या आएगा तो उसमें भी वो दिमाग लगा सकते हैं। ये विशिष्ट कारक के अंतर्गत आते हैं। हाँ, ये देखिए ये परिवर्तनीय होते हैं। आपको क्या बोले, प्रशिक्षण से इसमें सुधार किया जा सकता है। सामान्य बुद्धि में क्या था अपरिवर्तनीय, इसमें क्या है परिवर्तनीय। तो इसमें आपको ये वेरिएबल होते हैं, इसमें ट्रेनिंग के माध्यम से इसको बदलाव किया जा सकता है। ठीक है, सुधार किया जा सकता है। अगला आता है सीमित क्षेत्र, यह केवल एक विशिष्ट कार्य तक ही सीमित रहते हैं। सही बात है, सीमित बोले तो विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट कार्य तक ही सीमित रहते हैं, वो हर जगह प्रयोग नहीं किए जाते हैं, इसीलिए इसका सीमित क्षेत्र रखा गया है। उदाहरण बदलिए, एक गायक में संगीत का एस कारक उच्च हो सकता है लेकिन गणित का एस कारक कम हो सकता है। क्यों? क्योंकि वह गणित संगीत के लिए बहुत अच्छे पकड़ रखते हैं, संगीत में अच्छा जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन गणित में नहीं कर सकते हैं उतना तर्क वितर्क, तो उनके लिए गणित का एस कारक कम हो सकता है, लेकिन संगीत के लिए उसका एस कारक ज़्यादा हो सकता है। ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके लिए तहे दिल से आप सभी दोस्तों का